कहानी की शुरुआत में हम बिल नाम की एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये सूरत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपर हीरो ही बनेगा। आज वर्ल्ड का स्कूल में पहला दिन था। मिल के जाने से पहले उसके पिता को मेयर का कॉल आया। इसके बाद बिल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज पर दिखाया कि कैसे बिल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छुड़ा दिए। रोबोट को हारने के बाद विल के पिता कमांडर उसे रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले। हाई स्कूल बस पर चढ़ते ही बिल्कुल समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से जलवा है। उसका भी सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पी कर रहे। थोड़ी देर तक तो सभी को लगाओ कि यह एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक राम से कूदने के बाद वो बस एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। स्कूल पहुंचने पर सभी नए बच्चे एकदम हैरान क्योंकि ये कोई आर्म्स स्कूल नहीं था। यहां सबके पास कोई ना कोई शक्ति जरूर थी, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को बर्फ में जमा देना, और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते। पर हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने स्कूल में आए नए बच्चों को रोककर वहां स्टूडेंट प्रेसिडेंट वैन पहुंच गई, जिसने उन लड़कों से उन्हें बचाया। वैन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियां बजाने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चों को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें 2 कैटेगरीज में बनता जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले चंगू मांगू। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाई, पर जब बिल की बारी आई तो उसके पास सच बताने की सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने टीचर के कान में बताया कि अभी उसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा कि ये तो शक्तिमान और सुपरमैन की औलाद है, इसके पास पावर कहां से नहीं है। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने बिल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे चंगू मांगू वाले ग्रुप में डाल दिया। चंगू मांगू वही बच्चे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरोज की मदद करने वाले नर्स ने बिल्कुल बताया कि हो सकता है उसकी शक्तियां थोड़े दिन बाद जाग जाएं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत हल्का सा चांस यह भी है कि शायद उसके अंदर कभी शक्तियां आए ही ना। कुछ ऐसा ही स्काई है कि बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर वापस आने पर विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोलता आया था कि उसके पास जब वह गुस्से में कॉल करने के लिए फोन उठा रहा था तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता। उसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बटन दबाते ही फोन चकनाचूर हो जाता। विल ने हिम्मत करके अपने पिता को बताया कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में उसके पास कोई सुपर पावर है कि नहीं, और आज तक वो उसके पिता को झूठ बोलता आया था। ये सुनकर उसके पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि एक ना एक दिन उसके पास भी उसकी शक्तियां ए ही जाएंगी। अगले दिन स्कूल में उन्हें बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी मिल ने बीच में आकर उसे बचा लिया। दरअसल उसके पापा मम्मी की डर से कोई उससे ज्यादा पंगे नहीं लेता था। बाग बहुत तगड़ी है भाई की, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए उन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बिल्कुल नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका खाना वॉरेन नाम की एक लड़के के ऊपर गिर गया। वॉर के पिता को इस सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडेद और इत्तेफाक से बिल के पिता कमांडर नहीं उसे जेल में पहुंचा था। वेल की हरकत से गुस्सा होकर वॉरेन ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया, और अगर बेचारा विल उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, विलेज शिकार की तरह दम दबाकर टेबल्स के नीचे से भाग रहा था और वॉरेन एक शिकारी की तरह ऊपर से आग के गोरे दाग रहा था। इसी बीच बिल के सभी चांगो मैंगो दोस्त खतरे के बावजूद उसे बचाने गए। उन्हें मिल के सपोर्ट में देखकर वॉरेन उनकी तरफ भी एक आग का बड़ा गुलाब फेंकने वाला था, लेकिन तभी मिल ने उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर दूर फेंक दिया और कुछ इसी तरह उसके शरीर में उसकी शक्तियां जाग गईं। वॉरेन ने फिर से खड़ा होकर बिल की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन उसने फायर एक्सटिंग्विशी ने वॉरेन की तरफ खोल दिया और तभी वहां स्कूल की प्रिंसिपल पड़ी और दोनों को पकड़ लिया। घर पहुंचने पर विल के पैदा उसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने ऐसी खुशी में उसे तोहफे में एक एक्सबॉक्स भी दिया। उम्मीद है इसका रिमोट लोहे का होगा, पर उधर वही तो अनजन लोगों ने अभी भी रोबोट के जरिए देख रहे। अगले दिन स्कूल में बिल्कुल चंगू मांगू वाली क्लास से असली सुपर हीरोज वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया। अपनी पहली क्लास में उसे गण के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गण बनानी थी, लेकिन बिल को अपने बाप की तरह दमदार मुकुटने के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो गाने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था, जिन्होंने उसकी पुराने दोस्त यानी चंगू मांगू गैंग को साथ बैठने से माना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहा और ये सब देखकर लैला बहुत नाराज हो गई।
उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ उसके सबसे मां पसंदीदा रेस्तरां पर चलने का वादा किया और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। तब भी उसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर बिल उन्हें को बचाने के लिए पहुंच, जहां उसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला। इसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगे कि अगर वलम बदमाश बच्चों को एक गेम में हर देगा तो वो चंगू मांगू गैंग को परेशान नहीं करेंगे। गेम बहुत सिंपल थी। एक पुतले को उसे तबाह करने वाली मशीन में जान से पहले बचाना होगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। एक टीम उसे पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। बिल और वॉरेन दोनों एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो बिल अपने आप को संभल ही नहीं कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए। फिर उसने एक विलन को पकड़कर रस्सी से बंध दिया। उधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन्स पर आज के गोली फेंक रहा था और उसने बिल से पुतले को बचाने के लिए कहा। पर तभी एक दूसरी टीम का खिलाड़ी वॉरेन के आसपास तेजी से घूमने लगा, जैसे उसका दम बुरी तरह घट रहा था। ये देखकर बिल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वॉरेन को ही पुतले की तरफ फेंक दिया, जहां वॉरेन ने उसे पकड़कर सही समय पर बचा लिया। सभी ने विल के लिए तालियां बजाईं। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि वन उससे पहले ही उसके घर में थी, जहां सब ने साथ बैठकर खाना खाया और गिनी उसके माँ बाप को होमकमिंग पार्टी में के गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। उधर विल भैया गेन के साथ घर पे मस्ती मार रहे दौर अपनी लैला अकेली ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रही। काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर उसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन था। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वॉर नहीं, लैला को होमकमिंग पार्टी में आने को कहा, जिस पर उसने हां कर दी। अगले दिन विलेल को बस स्टॉप पर मिला। यहां वो गुस्सा होने की बजाय उससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी, और उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वो गण के साथ डांस पर जाने वाला है। बेचारी लैला ये सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया। बस में लैला ने बिल को जलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी, और बाद में लंच के दौरान भी वो सीधा जाकर वॉरेन के पास पलट गई और उससे साफ साफ कह दिया कि वह दोनों पार्टी में साथ जाएंगे। ठीक है, वॉर भी जानता था कि यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसीलिए उसने खुशी खुशी हां कर दी। उसे दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी राखी, जहां वो क्वेन को सीक्रेट रूम में लेकर गया, जहां उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। तभी हमने देखा कि पीछे से एक बहुत ही हाईटेक गन चोरी हो गई। उधर लैला भी इत्तेफाक से उसे पार्टी में पहुंच गई, लेकिन मैंने उसे बाहर निकल दिया। लेकिन जैसे ही बिल्कुल इस बारे में पता चला, ब्रेकअप करके उसके सारे सुपर डुपर हीरो दोस्तों को वहां से 9-2-11 कर दिया। विल ने लहरा से माफी मांगने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने उसे मिलने के लिए उनके मनपसंद रेस्टोरेंट में भी बुलाया, लेकिन वो आई ही नहीं। होमकमिंग पार्टी की रात फिर उसी सीक्रेट रूम में बैठा था, जब उसके माता पिता ने उसे अपनी एक किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गए। उनके जाने के बाद विल ने उसे किताब को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक विलन की शक्ल फिर से मिलती थी, जिसके बाद उसने देखा कि उसके पिता इस विलन को हराकर जो बंदूक लेद, वही बंदूक यहां से चोरी हुई थी। उसने स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया और पार्टी में गवाह ने खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरोज को रेगन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। उसके बाकी सारे दोस्त भी उसका पूरा साथ दे रहे। उन्होंने सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वॉरेन और कुछ चंगू मांगू पाइप में छुपकर बच गए। स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। इसके बाद वॉरेन ने चांगो मैंगो गैंग के साथ मिलकर दोस्तों का मुकाबला किया और विल्विंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उधर गिनी ने बेबी कमांडर को पकड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो उसके माँ बाप की क्लास में ही थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसी की गांड से उसे छोटी बच्ची बना दिया था और अब वो इन सब बच्चों को बालकर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो ना बने। तभी विल वहां पहुंच गया, पर गिनी उसे पड़कर कई दीवार तोड़ते हुए मारा। दूसरी ओर हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बस अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहती थी। चंगू मांगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, पर तभी उन्हें पता चला कि गावरान ने स्कूल के उसे सिस्टम को ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। सभी दोस्त मिलकर उसे सिस्टम को ठीक करने में लग गए। उधर लड़ाई में गाने बिल्कुल स्कूल से ही बाहर फेंक दिया, जिसके बाद दिल को पता चला कि वो अपनी मां की तरह उड़ भी सकता है। दूसरी खिड़की से वापस आया और अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल को हरा दिया। इसके बाद उसने स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे रोक नहीं कर रहा था। बिल्कुल समय पर उसके चंगू मांगू दोस्तों ने एंटी